आज का जो क्लास है वो है कैनन ऑफ टैक्सेशन। यानी जो कैनन कहते हैं असूल को, प्रिंसिपल को। यानी जो टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल है, टैक्सेशन के जो असूल है, जो आदम स्मिथ ने बताया है, तो ये चार है। कैनन ऑफ टैक्सेशन यानी आदम स्मिथ ने बताया है, तो ये कितने हैं? चार है। तो देखिए, फर्स्ट जो कैनन है ये कहते हैं कैनन ऑफ इक्वेलिटी। कैनन ऑफ इक्वेलिटी यानी इसका क्या मतलब है? ऑल सिटीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। यानी जो सिटीजन है, जो पब्लिक है, जो शहरी है, उनको इक्वल ट्रीट किया जाए ना। यानी वेल्थ की बुनियाद पर, इनकम की बुनियाद पर इनको इक्वल ट्रीट किया जाए। यानी इसका क्या मतलब है? जो अमीर लोग हैं इससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए। जो अमीर लोग हैं इससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, क्योंकि इनके साथ दौलत ज़्यादा होता है। और जो गरीब लोग हैं इनसे कम टैक्स लिया जाए, क्योंकि इनके पास यानी जो दौलत है वो कम होता है। तो क्या मतलब है? इसको कहते हैं यानी इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल यानी 50-50, यानी जो अमीर लोग हैं इससे ज़्यादा ले ले और जो गरीब लोग हैं इससे कम ले। यानी जो हाई इनकम पीपल है, PEOPLE है, ये इस तरह है। तो इस पर यानी से मोर टैक्स, इससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए। और जो लो इनकम पीपल है, जो गरीब लोग हैं, इससे लेस टैक्स लिया जाए। तो अब इस मकसद के लिए यानी इक्वलिटी के लिए गवर्नमेंट को किया चाहिए ताकि यानी वो प्रोग्रेसिव टैक्स इस्तेमाल करे, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। यानी जो इनकम ऑफ द पीपल है इसमें इंक्रीज आता है तो टैक्स रेट में भी इंक्रीज आता है। और जो इनकम ऑफ द पीपल है इसमें जब डिक्रीज आता है तो टैक्स रेट में भी डिक्रीज आता है। तो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये खेल ऑफ इक्वलिटी के लिए यानी बेहतरीन चॉइस है। जो अमीर लोग हैं, हाई इनकम पीपल है, इससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जो गरीब है इससे कम लिया जाए। इसका मतलब है कैनन ऑफ इक्वलिटी। सेकंड है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है? यानी इकोनॉमी का मतलब है बचत, एक चीज़ को यानी कम खर्चे के साथ कंप्लीट करना, इसको कहते हैं इकोनॉमी। The tax revenue, यानी according to canon of economy, the tax revenue must be more than the expenditure incurred on the tax collection। इसका मतलब यह है कि जो हम टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, टैक्स रेवेन्यू जमा करते हैं, वसूलियाँ करते हैं पब्लिक से, सिटीजन से, तो इस मकसद के लिए हम लोगों को यानी हमारे पास इम्प्लाइज होते हैं, गवर्नमेंट के पास इम्प्लाइज होते हैं, वो जाते हैं और लोगों से टैक्स वसूल करते हैं। यानी टैक्स अलग डिपार्टमेंट होता है। तो अब इम्प्लाइज को सैलरी दिए जाते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल टैक्स डिपार्टमेंट है, सैलरी टू इम्प्लाइज, इम्प्लाइज को हम पेमेंट करते हैं एनुअल। हमारे पास जो इम्प्लाइज है जिनके ज़रिए हम टैक्स कलेक्शन करते हैं, वो यानी उनको हम सैलरी देते हैं 50 मिलियन। हम एक साल में उनको जो सैलरी देते हैं 50 मिलियन। अब ये एनुअल टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन यानी कितना करते हैं ये जो इम्प्लाई है, रेवेन्यू कलेक्शन कितने करते हैं? 90 मिलियन, 90 मिलियन वो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। तो इसको कहते हैं कैनन ऑफ इकोनॉमी कि जो टैक्स रेवेन्यू है ये मस्ट बी ग्रेटर देन द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड यानी पेड टू द इम्प्लाइज ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। जो टैक्स डिपार्टमेंट में जो इम्प्लाइज काम करते हैं, जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, जो टैक्स कलेक्शन पे जो अखराजात आते हैं यानी, और जो हम रेवेन्यू कमाते हैं, तो रेवेन्यू यानी अखराजात से ज़्यादा होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। अगर कम है तो ये है, ये कैनन ऑफ इकोनॉमी नहीं है, तो हम यानी कुछ इसमें चेंजेस करेंगे इस तरह। इसके बाद है यानी जो थर्ड जो प्रिंसिपल है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी का क्या मतलब है? ये भी आसान है। द टैक्स अमाउंट एंड टाइम मस्ट बी सर्टन। यानी जो टैक्स का जो अमाउंट है यानी और जो टाइम है हम कब पेमेंट करेंगे, हम कितनी अमाउंट हम पेमेंट करेंगे, एंड मस्ट बी सर्टन एंड नोन टू द सिटीजन। यानी जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट हम कितना पेमेंट करेंगे और कब पेमेंट करेंगे, ये सिटीजन को पता होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, ये यकीनी होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए इस तरह। दस दे विल मैनेज देयर एक्सपेंसेस, वो अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज करेंगे कि हम कितने खर्चात करेंगे और हमने कितना टैक्स पेमेंट करना है इस तरह, क्योंकि उसको जो अमाउंट है वो नोन है।
एंड सेव दी टैक्स अमाउंट टू बी पेड, और वो टैक्स अमाउंट भी बचाएंगे यानी अपने इनकम से, ताकि वो पेमेंट करें। दे विल मस्ट पे, यानी उनको ये भी यानी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए पब्लिक को कि आप ये जो पेमेंट है ये लाजमी करेंगे, इस साल आप लाजमी पेमेंट करेंगे, ये जो अमाउंट है ये आप लाजमी करेंगे। इफ़ डोंट पे, अगर वो नहीं करते, दे में बी फाइंड, आप जुर्माना भी यानी आप पे हम यानी गवर्नमेंट जुर्माना भी लगा सकता है। तो इस तरह यानी जो पब्लिक होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, जो अवाम होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम यानी कितना अमाउंट हम पेमेंट करेंगे और हम कब पेमेंट करेंगे, टाइम भी नोन होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी। जो लास्ट वन है, फोर्थ वन, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस कहते हैं सहूलत को, यानी व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, जब गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं तो मस्ट सी द कन्वीनियंस ऑफ द सिटीजन, तो लोगों की जो सिटीजन है, जो शहरी है, जो पब्लिक है, इनके सहूलत को देखेंगे। गवर्नमेंट यानी आवाम के सहूलत को यानी देखेंगे कि क्या है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है, हाउ इजीली द सिटीजन पे द टैक्स। इसका मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट टैक्स यानी लगाता है अपने पब्लिक पर, तो यानी सहूलत ऐसे तरीके गवर्नमेंट अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे ताकि सिटीजन को, आम लोगों को किया हो सहूलत हो, वो आसानी के साथ टैक्स पेमेंट करे, उसको तकलीफ ना हो। तो अब देखें, फॉर एग्जाम्पल फार्मर एंड एग्रीकल्चर पीपल है, जो फार्मर है और जो एग्रीकल्चर पीपल है, उस पर कब टैक्स लगाना चाहिए, वो कब पेमेंट करेंगे, यानी जब वो फसल काट ले, जो भी फसल है, वीट है और राइस है, यानी शुगर कैन है, कॉटन है, जो भी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस वक़्त पर यानी टैक्स लगाए जिनके पास यानी जब वो फसल काट ले, वो मार्केट में फ़रोख्त करे, उनके पास पैसे आए, कैश आए, फिर वो पेमेंट करे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो टाइम है, ये टाइम इस टाइम पे लगाए, इस तरह। इसके बाद है यानी वेयर टू डिपॉजिट एंड पेमेंट प्रोसीजर, यानी गवर्नमेंट को ये भी क्लियर करना चाहिए आवाम के लिए कि आपने ये जो टैक्स जो अमाउंट है, ये कब पेमेंट करना है, किस टाइम पे करना है और कहाँ पे करना है, डिपार्टमेंट कहाँ पर है, ऑफिस कहाँ पर है, और ये आपने नकद यानी कैश में करना है या आपने चेक जमा करना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टाइम है, जो कैश है, चेक है, या जो प्लेस है, ये इस तरह यानी इंतज़ाम करे कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो और आवाम